नमस्कार, स्वागत है आपका आई इनसाइट में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं सिवनी से, जहां सिवनी के मुंडरई सूखा माल गांव में पेयजल का संकट इस कदर मंडरा रहा है कि लोगों को 2 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच मौजूद कुएं में पानी लाना पड़ रहा है। बता दें कि गाँव वासियों को कई सालों से पेयजल की परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसके लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरपंच का इस मामले में कहना है कि विकास यात्रा के दौरान 24 लाख से अधिक लागत से जल प्रदाय कार्य योजना का भूमि पूजन भी किया गया था, पर अब तक कोई काम शुरू ही नहीं किया गया है। हमारे इस ग्राम में पानी की घोर समस्या पेयजल की। विकास यात्रा में विधायक महोदय जी ने भी बोल दिए थे और नल जल जीवन मिशन योजना से जो टेंडर हुआ है, ठेकेदार का भी कोई अता पता नहीं है। उनको फ़ोन भी लगाते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते किसी का। और पानी की बहुत समस्या को देखते हुए हमको बहुत सी जगह शिकायत करना पड़ता है, फिर भी हम लोगों की कोई सुनाई होती नहीं है। पानी की बहुत समस्या है। हम 1.5 किलोमीटर से पानी ले जा रहे हैं भगड़ा के अंदर से। कोई बाघ खा जाए, 3 खा जाए तो कोई सुनाई नहीं है। इतने अधिकार आ रहे हैं, बस कह के बार चले जाते हैं और भूल जाते हैं। कोई जनता की कोई फिक्र नहीं है। पानी का मांग हमें, पानी की बहुत तकलीफ जा रही है। मवेशी के भी, जनता के भी। तो सुना आपने किस तरह से ग्रामीणों को पेयजल की समस्या के लिए किस कदर भटकना पड़ रहा है, दूर दूर जंगलों में जाना पड़ रहा है और वहां से पानी लाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हासिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हासिम, क्या कुछ मामला है इस गाँव का और कब से ये समस्या बनी हुई है? बिल्कुल खुशी में आपको बता दूं, सिवनी विधानसभा का ये सूखा गांव है जो छपारा विकास खंड के मुंडरई ग्राम पंचायत का ये सूखा गांव है, जहां कई वर्षों से इस तरह की भीषण पेयजल संकट की स्थिति है। इस गांव में किसी तरह के जल स्रोत नहीं है। एक कुआं और एक हैंडपंप है कुएं के नजदीक में, जो गांव से करीब 1 से 1.5-2 किलोमीटर के दूरी पर है और जहां से लोग अपना पानी लाकर प्यास बुझाते हैं। हालांकि पिछले दिनों विकास यात्रा के दौरान यहाँ पर जरूर एक भूमि पूजन 24 लाख से अधिक की लागत से 26-24 लाख की लागत से अधिक का यहाँ पर किया गया, लेकिन उसका काम अभी भी शुरू नहीं किया गया है। और अब ये गर्मी के दिनों की शुरुआत हुई है और इन शुरुआती दिनों में ही यहाँ पर भीषण पेयजल संकट की स्थिति है। और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने लगातार इसको लेकर कई जगह गुहार लगाई है। यहाँ पर पिछले दिनों सांसद और विधायक भी आए थे, जिन्होंने भी यहाँ पर आश्वासन दिया था और इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जी हासिम, तो क्या कोई और व्यवस्था नहीं है गांव में, जैसे कि हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल? और इसी के साथ अगर नल जल योजना की हम बात करें, कहने को तो सरकार हर गांव में ये योजना ला रही है। निश्चित तौर पर सरकार जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और हर घर पानी की बात कर रही है, लेकिन जो सूखा गांव है यहाँ पर किसी तरह की नल जल योजना की लाइन नहीं है। और यहाँ पर जो एक हैंडपंप है और उसी के सहारे, और एक जो कुआं है वो भी कुएं के नजदीक, जो बस्ती से काफी दूर है। और आपको यहाँ पर ये बताते चलूं कि जो सूखा गांव है और इस गांव के आस 2 दर्जन गांव हैं जहां पर इस तरह के सूखा जैसे हालात हैं, जहां हर साल गर्मियों के मौसम में ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती है? ये ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती है? मुंडरई है, जो छपारा जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है और ये सूखा ग्राम है मुंडरई गांव का। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आनंद जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज भी आनंद जी, आपके संज्ञान में मामला है या नहीं ये तो हमको पता नहीं, तो हम आपको बता देते हैं। सिवनी के अंतर्गत एक गांव आता है मुंडरई सूखा माल, आपने नाम सुना होगा। ये बड़ा ही हाईलाइटेड मामला है यहाँ सिवनी या छपारा जो विकास खंड आता है वहाँ का। अनेकों बार यहाँ पे जो ग्रामीण जन है, यहाँ पे स्थानीय हमारे जो नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से बार बार मिलते हैं, बार बार शिकायत करते हैं। लेकिन अभी भी जैसे विकास यात्रा निकली थी सिवनी में, तो ग्रामीण जनों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात रखी थी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये जो विकास यात्रा यहाँ पे निकलती है, सीधे सीधे सरकारी पैसे पे ये खुद की ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण जन जो परेशान है, आज आप समझ सकते हैं कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आज लोग परेशान है, भटक रहे हैं, नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। तो ये इसका जो है, ये हम लोग इसका ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, किस तरीके से यहाँ पे जो सरकारी तंत्र है या जो यहाँ पे नेता है, जनप्रतिनिधि हैं,
जनता इनसे परेशान है। और यहाँ पे पूरी तरीके से पानी जैसी चीज के लिए, आप समझ सकते पानी की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि पानी जैसी चीज के लिए समस्याएं तो बनी हुई है आनंद जी, ये सब बात हमें भी पता है, लेकिन आपकी साइड से क्या कुछ कार्यवाही इसमें की गई है? हालांकि आपने कहीं ना कहीं मामला अवगत तो कराया ही होगा जब आपके संज्ञान में है तो। देखिए, ये मामला जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय यहाँ पे जो हमारे प्रभारी मंत्री थे उनके माध्यम से हमने इस बात को पहुंचाया था और इस पे काम होना चालू भी हुआ था। लेकिन आप समझ सकते हैं सरकार किस तरीके से गिर गई थी। और चूंकि हम ये मानते हैं कि ये सरकार में ये लोग जो थे जनता से चुन के नहीं आए थे, तो जनता का दुख और दर्द ये नहीं समझ सकती, जनता की तकलीफें ये नहीं जान सकती। जी बिल्कुल आनंद जी, सरकार और अधिकारियों का रवैया तो इस गांव की हालत देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल, अंतिम सवाल आपसे यही कि आप क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में करवा पाएंगे और कब तक कार्यवाही हो पाएगी? जी बिल्कुल, हम लोग जो है, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग मांग कर सकते हैं, हम लोग इसकी प्रशासन से या यहाँ के नेताओं से कम से कम आप विपक्ष में हैं तो मामला अवगत तो करवा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अभी फिलहाल जनपद उपाध्यक्ष प्रभात जी भी जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी धन्यवाद। प्रभात जी, सिवनी के अंतर्गत एक गांव आता है मुंडरई सूखा माल, आपने नाम सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल, मेरे जनपद क्षेत्र में आता है, वो जनपद पंचायत क्षेत्र में। जी बिल्कुल, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ समस्या क्या कुछ बनी है। ग्रामीणों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, कोसों दूर उनको जाना पड़ रहा है और फिर भी गंदा पानी उनको पीना पड़ रहा है। जी मैं बिल्कुल वहाँ पे घूम के भी आया हूँ और वहाँ देखा, वहाँ पे जल जीवन मिशन के नाम से जो योजना चल रही थी, वहाँ पे पाइपलाइन तो डल गई है, लेकिन वहाँ स्रोत नहीं मिल पा रहा है पानी का। उसके लिए हमने अपने जनपद क्षेत्र में अपने जो हमारी जो मीटिंग होती है, कार्य योजना बनती है, उसमें सक्षम जो अधिकारी होते हैं PH के, उन्हें भी बुलाया और हमने अपने उन प्रस्ताव में। जी एक बार और जानना चाहूंगी, क्या कुछ समस्या बन रही है इस कारण नल जल जो मिशन योजना है उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है? ऐसी क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये हो रही है कि वो क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र में है, तो वहाँ पानी के स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं। पानी के स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने हमारी कार्य योजना तैयार की है, तो उसमें हमने सरकार से ये मांग की है, सक्षम जो अधिकारी हैं बड़े, कि यहाँ पानी का स्रोत नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर एक बड़ा डैम है, भीमगढ़ डैम, वहाँ से एक योजना बनाई जाए, तो वहाँ से लेकर कम से कम ये 5 से 7 जो पंचायतें हैं चमारी तक, उन 7 पंचायतों में वहाँ से पाइपलाइन डाल के और अपने ये जहाँ जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे उनके लिए पानी पहुँचाया जाए। नहीं प्रभात जी, पहल आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ये योजना तो काफी समय से चल रही है। सरकार एक और जहां दावे कर रही है कि नल के द्वारा हर घर में अब जल पहुंचाया जा रहा है, एक भी घर को छोड़ा नहीं जा रहा है, फिर ये तो पूरा का पूरा गांव पड़ा हुआ है। नहीं, इसमें सिर्फ एक गांव की बात नहीं है मैडम, मैंने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे 5 पंचायतें, लगभग 20 से 25 गाँव है पूरे, जहाँ ये समस्या बनी हुई, सिर्फ एक गाँव की बात नहीं है मुंडरई सूखा की। प्रभात जी 1 मिनट माफी चाहेंगे, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी जिला अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, तो फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपके संज्ञान में ये मामला ही आया होगा, सिवनी के मुंडरई सूखा माल गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जो लोग हैं उनको पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा उनको पीने के लिए। हाँ, मेरी जानकारी में है, मैं उन गांवों में पहले भी गया हूं और उस संबंध में हमने कलेक्टर से भी बात की है और हमारे जो जल शक्ति नियोजन मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी यहाँ पर दौरे पे आए थे, तो उनको भी हमने बताया है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए और अधिकारियों ने जिन ठेकेदारों ने काम नहीं किया उनको नोटिस भी जारी हुए हैं। एक्चुअल में यहाँ पर सिवनी में 582 परियोजनाएं नल जल की, जो देश की प्रधानमंत्री जी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए दी हैं, तो इसके तहत लगभग 582 योजनाओं में से हमारी बहुत सी परियोजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों की कमी के कारण जो छोड़ के चले गए हैं, उनको नोटिस जारी करने। नहीं आलोक जी, आपकी परियोजनाएं, आपकी योजनाएं, आपकी सरकार भी काफी दावे कर रही है इन योजनाओं को लेकर, लेकिन जहां एक और सरकार ये कह रही है कि भाई एक भी घर छूटा नहीं है, नल के द्वारा जो है जल सभी घर में दिया जा रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा गांव पड़ा हुआ है। अगर समस्या आ रही है, ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते ठेकेदार पर कार्रवाई हो, क्योंकि अब तो गर्मी का भी मौसम आ गया। आप खुद समझ सकते हैं कि ग्रामीणों की किस तरह की समस्याएं बनी होंगी। नोटिस भी जारी किए हैं और उनको टर्मिनेट भी कर रहे हैं। फिर इतना समय क्यों आलोक जी, इतना समय क्यों? आखिर समय, ये बात सही है कि नल जल योजना जो हमारे यहाँ कुछ परियोजनाएं ऐसी थी
जिनमें लापरवाहियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं देखरेख के अभाव में ये स्थितियां बनी हैं। तो निश्चित रूप से अब नए परिवेश में अभी 2-3 महीने से लगातार हम तो देख रहे हैं, और जहां जहां ऐसा हुआ है उनको नोटिस भी जारी हुए, टर्मिनेट भी कर रहे हैं, नए व्यक्ति को काम भी दिया देने की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल आलोक जी, देखा जाए तो लापरवाही तो इस पे लगभग सभी लोगों की दिखाई दे रही है। तमाम उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि निरीक्षण करें मौके पर जाके कि किस तरह का कार्य योजना के द्वारा चलाया जा रहा है, योजना जो है किस तरह से चल रही है, उन्होंने भी निरीक्षण नहीं किया और इसी का ये सब अंजाम देखने को मिल रहा है। फिलहाल अंतिम सवाल आपसे, कब तक कार्यवाही हो पाएगी, कब तक ग्रामीणों की जो समस्या है वो दूर हो पाएगी और यहाँ पर जो नल जल जो योजना है आपकी यहाँ पर दिखने लगेगी गाँव में? मैं एक बार अभी आपके फोन के बाद तत्काल में बात भी करूंगा जिलाधिकारियों से, और इसकी विधिवत जानकारी देकर के आपको हम कोशिश करेंगे कि ग्रामीणों की समस्याओं का हल हो जाए। और तत्काल गर्मी का समय ये कठिन रहता है और ऐसे समय में पानी उपलब्ध न हो पाना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता होगी कि हम उनको इस परियोजना को कंप्लीट हम कर पाएं, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है आलोक जी, आपने जो आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान हो जाएगा, जल्दी कार्रवाई हो जाएगी और ग्रामीणों को समस्या नहीं होगी, लेकिन एक समय सीमा भी आप बता दीजिए जब आपने इतना बता दिया, ताकि एक बार फिर से हमें मौका मिले, हम आपसे चर्चा करें और हम भी देखें कि आपने किस तरह से कार्यवाही की है। मैं ना तो जनप्रतिनिधि हूँ और ना ही मैं शासन के उसमें हूँ। मैं शासन भारतीय जनता पार्टी का है जरूर, पर मैं नहीं, आप भी किसी पद पर तो कार्यरत है ना, आप तो जो भी हैं, लेकिन आप किसी पद पर तो कार्यरत है, आपकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। हम तय करवाएंगे। कब तक करवा पाएंगे? मेरा सवाल ये है आपसे कि कब तक करवा पाएंगे? आपने कह दिया, हमने मान लिया, बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कब तक हो जाएगी? 1 महीने के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे। मेरी प्राथमिकता होगी कि उनको पानी मिल जाए, जो अधूरा पड़ा हुआ है परियोजना वो। आलोक जी, हमारे हिसाब से आपको जल्दी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, ऐसा ना हो गर्मियां ही निकल जाए और पानी के लिए तरसते रह जाएं लोग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो हम कुछ दिन बाद फिर से आपसे चर्चा करेंगे आलोक जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम समस्याएं आपने हमारी सुनी और एक आश्वासन हमें दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष प्रभात जी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, तमाम जानकारी आपने आलोक जी द्वारा दी गई वो भी आपने सुनी है और आपका कहना है कि जल स्रोत वहां पर नहीं मिल पा रहा है। आपसे भी जानना चाहूंगी कब तक कार्यवाही हो पाएगी, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हो पाएगा और कार्यवाही कब तक हो पाएगी? मैं यही कह रहा था, मेरी अध्यक्ष जी से 2 मिनट बात कर देते तो मैं उनको बताता कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है मैडम कि यहाँ पे जल जीवन मिशन के नाम से पानी की व्यवस्था तो की जा रही है जी, लेकिन यहाँ पे स्रोत नहीं होने के कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। तो हमने तो ये भी कहा है, विधायक जी जब आए थे हमारे क्षेत्र में विकास यात्रा लेकर, है ना, तो वहाँ के सभी सरपंच लोगों ने, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा हमने उनके द्वारा उनसे कहा है कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है। आपने ये नल तो लगा दिया, लेकिन ये नल से एक बूंद पानी नहीं आ रहा, तो जल जीवन मिशन का काम मतलब ही क्या है? इसके लिए स्रोत के लिए हमके जितना पैसा यहाँ व्यर्थ हो रहा है बोर करवाने में, उससे ज्यादा आप हमारे नजदीकी जो 10 से 15 किलोमीटर दूर जो भीमगढ़ डैम बना है, वहां से आप पानी लाने की व्यवस्था कीजिए। तो सक्षम जो अधिकारी उन्होंने कह दिया ये बहुत बड़ी योजना है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सरकार करेगी। हमारी जो बातें हैं आप सरकार तक पहुंचाइए, आप सक्षम अधिकारी हैं। तो आपने किन लोगों से शिकायत की थी प्रभात जी? किन किन लोगों से आपने इसकी शिकायत की थी? इसके बदले में आपको ये जवाब दिया गया है कि बड़ी योजना है, जो भी करेगी सरकार करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते? जो पीएचई से सक्षम व्यक्ति होते हैं यहाँ पे, जो हमारी मीटिंगों में आते हैं जनपद की, तो हमने अपनी कार्य योजना बनाई थी मैडम, उनको बताया कि ये आप हमारे जो साथ में 8-10 जनपद सदस्य हैं, सबने इसमें सहमति जताई और बोला कि हमारे यहाँ ये 5-7 पंचायतों में भीमगढ़ डैम से पानी आ जाए तो ये उचित रहेगा। हमने वहाँ पे अपनी कार्रवाई कर दी है जनपद में, अब वहाँ पे ऊपर पहुँचाए उन्होंने जी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए प्रभात जी। हमारे साथ सरपंच जो कि राम स्वरूप है ग्राम पंचायत के, वो भी जुड़े हुए हैं। राम स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। राम स्वरूप जी, आपके ही गांव का ऐसा मामला सामने आ रहा है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, आप तो मुखिया है, क्या कुछ कर रहे हैं? जी मैम, प्रयास तो लगातार चल रहा है। मैंने अभी पीएचई वाले आए थे, आपने गोद नहीं लेती मैम, उसमें पानी कहीं नहीं निकला है। जब पानी नहीं है, जल स्रोत गाँव में नहीं है, तो क्या आपने आगे इसकी शिकायत की है? जी मैम। किन किन लोगों से शिकायत की है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी मैम, मैंने पीएचई विभाग को शिकायत किया था, तो पीएचई विभाग पहले भी निरंतर कार्य कर रहे हैं, चल रहा है काम उनका भी, जो भी आते हैं। रात में ही बोर हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं निकला है।
मतलब तमाम अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जी मैम, अभी तो समाधान नहीं हुआ मैम, अभी तो। जी चलिए, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता हसीम जो है लगातार जुड़े हुए हैं। हसीम, तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जिम्मेदार हैं, उनसे हमने चर्चा करना चाहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर जल स्रोत नहीं है। नल जल जो योजना है वो तो सरकार ला रही है, लेकिन जल स्रोत ही नहीं होगा तो इस योजना का क्या कुछ मतलब होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने कार्य योजना बनाई है, इनको पहले से मालूम इन गांवों में जल स्रोत नहीं है, लेकिन उसका दूसरा विकल्प ये होता कि नजदीकी कोई डैम है बड़े जो आसपास में, वहां से बहुत सारी जगह पानी पहुंचाया जा रहा है, तो उन जगहों से यहाँ पर भी पानी पहुंचाया जा सकता अगर यहाँ पर इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने इस पूरे मामले को IND 24 पे खबर दिखाई, तो अब यहाँ पर हरकत में आकर इन्होंने आनंद फानंद में बोर खनन वहां पर बीती रात ही करवाया। अभी हमारी सरपंच से फोन पर भी चर्चा हुई थी, तब उन्होंने बताया कि ये किया, लेकिन उस बोर खनन कराया उसमें पानी नहीं निकला है। वहां के जो सरपंच है उन्होंने ये कहा कि जहां अभी 1.5 किलोमीटर दूर जिस कुएं से पानी ला रहे हैं जंगल के नजदीक है, अगर उसका सुधार कार्य करा दिया जाता जिसमें थोड़ा बहुत जल स्रोत है जिससे अभी लोग प्यास बुझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन उस ओर भी जो है अधिकारी जिस तरह से वहां पर संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि आज भी ग्रामीणों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। और आपको यहाँ बता दूं कि जब हमने ये खबर दिखाई, यहाँ के जो कलेक्टर हैं और विभाग, उन्होंने इस मामले को भी संज्ञान लिया और बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं, जब ये खबर सूखा गांव की दिखाई गई तो बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं, उनको नोटिस जारी किया गया और ये बातें की गई, ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन सब कार्रवाई के बाद क्या ग्रामीणों को पानी मिल पाएगा और कब मिल पाएगा, जब अभी गर्मी का मौसम है खासतौर से, जिसमें इस गांव के तो ये हालात हैं कि वहाँ गांव के लोग मवेशी भी उस कुएं में ले जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, तमाम लोग। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी समस्याएं बनी हुई हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ फिलहाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिक से जो अधिकारी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? ऐसे नाग जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी, वहाँ पे अभी 2 ट्यूबवेल है हमारे जो चल रहे हैं, वहाँ ट्यूबवेल चल रहे हैं और योजना का अभी और ट्यूबवेल करने के लिए भी मतलब वहाँ मशीन मतलब SDO को निर्देश दे दिए गए हैं और वो जाके समस्या का निराकरण कर रहे हैं SDO जी। तो अभी आपको पता है कि ग्रामीण अपनी प्यास कैसे बुझा पा रहे हैं? उनको पानी कहाँ से मिल पा रहा है? वहाँ हैंडपंप चल रहे हैं अभी। जी नहीं, वहाँ पर कोई हैंडपंप नहीं चल रहे हैं। दूर जंगल में उन्हें जाना पड़ रहा है, कुआं है उससे उन्हें पानी लेना पड़ रहा है, वो भी गंदा पानी। नहीं, ऐसा नहीं। आपको शायद अभी तक ग्रामीणों की समस्याएं नहीं पता है। नहीं, जानकारी में है ना, ये जानकारी में है। तो ये कैसी जानकारी? आप कह रहे हैं वहाँ पर हैंडपंप चल रहे हैं, ट्यूबवेल चल रही है, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सारे जो ग्रामीण है कुएं पे आश्रित है, जो कि जंगल में 2 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों को धूप में वहां जाना पड़ रहा है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। एक जी वहाँ गए हैं, उन्होंने जानकारी मुझे उपलब्ध कराई है। 2 हैंडपंप चल रहे हैं। मैं अभी SDO से मतलब उनसे चर्चा भी किया हूँ। ठीक है, माना कि अगर हैंडपंप भी चल रहे हैं तो ये जो नल जल योजना है, ये क्या सिर्फ नाम की योजना है? आपको नहीं लगता कि इसका उपयोग ग्रामीणों के लिए होना चाहिए, ग्रामीणों को इसका लाभ पहुंचना चाहिए? बिल्कुल सही है। हमने उनको ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्टर पद्धति होती है, तो उनको ठेकेदार को भी बोल दिया है कि शीघ्र काम शुरू करवाएं करके, क्योंकि वहाँ पानी जब बोर होता है तो पानी नहीं निकल पाता। हमने 4-5 बोर और करवाए हैं, तो समस्या वहाँ इसलिए बनी हुई कि बोर करने के बावजूद भी लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूरी समस्या शायद पता नहीं है, क्योंकि ठेकेदार की जो आप बात कर रहे हैं, ठेकेदार को निर्देश दे दिए हैं। माननीय जी, वहां पर जल के स्रोत नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नल जल योजना ला रही है सरकार, जल स्रोत ही नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, तो कैसे योजना जो है पूरी होगी? आपको तमाम व्यवस्था करनी चाहिए, दूसरी जगह से पानी जो है सप्लाई करना चाहिए गांव में, ताकि इस तरह की समस्याएं ना बने। दूसरी जगह से, अन्य जगह से हम नहीं ला सकते हैं। हम वहीं पे जो ट्यूबवेल कर रहे हैं, जब सफल ट्यूबवेल हो जाता तब हमारी कुछ भी कीजिए, लेकिन ये योजना तो सफल बनाइए ना।
अगर आप योजना ला रहे हैं, आप नल लगा देंगे, नल में पानी नहीं होगा तो ग्रामीण उस नल का करेंगे क्या? उसमें जब हम पाइपलाइन बिछा देते हैं उसके बाद ही नल लगता है। तो पाइपलाइन बिछाइए। योजना को तो काफी समय हो गया, आपको जिस तरह से भी योजना को पूर्ण करना है, मुझे नहीं पता है आपकी प्रक्रिया क्या है, ना मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ग्रामीणों तक पानी कब पहुंच पाएगा, उनकी समस्याएं दूर कब तक हो पाएगी। पहले स्रोत उपलब्ध करना पड़ता है, उसके बाद ही जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रक्रिया आपकी जो भी हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि कौन सी प्रक्रिया पहले होगी कौन सी बाद में होगी। मेरा बस सीधा सवाल ये है कि ग्रामीणों तक पानी कब पहुंच पाएगा, जो ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है वो दूर कब हो पाएगी। आपकी पूरी प्रक्रिया मिला के आप बता दीजिए कितना समय लगेगा। ये 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। देखना कहीं माने नीचे ऐसा ना हो कि गर्मी ही खत्म हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको भी पता होगा कि किस तरह से समस्याएं होती है इतनी दूर धूप में जाकर पानी भर के लाने की, वो भी गंदा पानी। गंदा पानी तो नहीं पिलाया जा रहा है, मतलब उसमें ट्यूब से आपको लगता है कुएं में बिल्कुल स्वच्छ पानी होगा? जी कहिए। कुएं से पानी भर रहे हैं तो गंदा पानी कैसे नहीं होगा? जी, उसमें डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लोरीनेशन भी किया जाता है। आप नल जल योजना की बात कीजिए अभी फिलहाल, कब तक ये योजना जो है सफल हो पाएगी इस गांव में, कब तक योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच पाएगा? क्योंकि ठेकेदार पद्धति से ही होता, तो वो जैसे स्रोत हमको उपलब्ध हुआ है तब से हम काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमको स्रोत नहीं मिल पाया था, इसलिए काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब कितना समय और लगेगा इस योजना को ग्रामीणों तक पहुंचाने में, कब तक ग्रामीणों की समस्याएं पूरी हो पाएगी? एक अंतिम सवाल आपसे, समय सीमा आप बता दीजिए हमने। जी जी, 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो 1 महीने के अंदर एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह की कार्यवाही आपने की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी। तो चलिए फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से अगर आपने सुना हसीम कि अभी तमाम जो अधिकारी उनसे चर्चा की गई, उनका कहना है कि जल स्रोत नहीं मिल पा रहे थे, फिलहाल जल स्रोत मिला है और 1 महीने के अंदर जो है कार्यवाही की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब ये बात कही जा रही है तो ये तो देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ तो कई वर्षों से इस तरह की भीषण पेयजल संकट की स्थिति है, जो कई वर्षों से है, जो आज की नहीं है। जिस तरह से अब हमने इस पूरे मामले को दिखाया है और दिखाने के बाद अब यहाँ अधिकारी जो है लगातार हरकत में आ रहे हैं और अब वो दावा कर रहे हैं कि हम 1 महीने के अंदर यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, तो जरूर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण अभी भी पेयजल संकट के लिए परेशान है, वो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं वहां, जिस तरह से हमने पूरे मामले को दिखाया है खबर के माध्यम से। जी तो चलिए फिलहाल हमारे साथ रावेंद्र सहज जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। रावेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद, नमस्कार। रावेंद्र जी, संज्ञान में मामला आपके भी आया होगा कि जो मुंडरई सूखा माल गांव है, वहां के ग्रामीण काफी परेशान हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मी का मौसम है, हालांकि गर्मी के मौसम की ही बात नहीं, हर मौसम में पानी तो एक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए ग्रामीणों के लिए। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि सरकार और पीएचई विभाग की मंशा यदि हो तो निश्चित तौर पर पानी पिलाने की व्यवस्था को किया जा सकता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्रोत हैं छपारा विकास खंड में, और छपारा का जो जल स्रोत है वो सिवनी मुख्यालय को पानी पिलाता है, जो 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन प्रशासन की मंशा इस तरफ कार्रवाई करने की नहीं, क्योंकि वहाँ टोटल जो बेल्ट है जहाँ पे हासिम जी ने आपको दिखाया वो आदिवासी इलाका है, और वहाँ पे आवाज नहीं कर लोग उठा नहीं पाते हैं, और शायद इसीलिए उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि ये समस्या आजादी के समय से आज तक बनी हुई है, इसका मतलब यह ही है कि भेदभाव हो रहा है और वहाँ प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमने भी कई बार पत्र लिखा है, ज्ञापन किया है, प्रदर्शन किया है, क्षेत्र में पानी की व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन भी हम लोगों ने किया है, लेकिन इस तरफ कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। लगातार इस बात को हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को क्षेत्रों में तमाम प्रयास आप भी कर चुके हैं, शिकायत से अवगत करवा चुके हैं तमाम अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी निवारण नहीं किया जा रहा है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्रामीणों की जो समस्या है जस की तस बनी हुई है, काफी समय हो चुका है, और अब अगर देखा जाए तो तमाम अधिकारियों से, तमाम जिम्मेदारों से शिकायत की जा रही है, लेकिन सभी का बस एक ही कहना है, जो कि है झूठा आश्वासन। देखने वाली बात होगी, आज भी हमें कई तरह के आश्वासन मिले हैं, और क्या कुछ कार्यवाही इस 1 महीने में हो पाएगी, अगर नहीं होगी तो हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।